बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्राइव करेंगे फॉर टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए। हमने टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में टोटल सम ऑफ स्क्वायर को डीकम्पोज किया था, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक और सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर में। ये जो डीकम्पोजिशन थी, इस डीकम्पोजिशन को बेटा हमने यूज़ करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को ड्राइव करने में। अब इन चारों डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेरिवेशन में ये जो डीकम्पोजिशन है टोटल सम ऑफ स्क्वायर की, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। थ्योरम को ड्राइव करने से पहले हमने कुछ अजम्पशन जो हैं वो डिज़ाइन की हैं। ये जो पहली अजम्पशन है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है ये म्यू के इक्वल है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये हमने डिज़ाइन की है। तो ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये म्यू के इक्वल हैं। इसी तरह जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर है ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में से ही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये जो एस स्क्वायर है, स्मॉल एस स्क्वायर जो है, ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। उसकी वजह ये है कि जो इसकी एक्सपेक्टेशन है ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आती है। अगर ये कैपिटल एस स्क्वायर होगा तो फिर ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है, क्योंकि कैपिटल एस स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं होती। एस स्क्वायर का हमारा जो फार्मूला है वो ये है। इसके अलावा जो ये प्रॉपर्टी है ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिज़ाइंड है। वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है। अगर हमारी सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट हो तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है। इसी की बेस पर हमने ये बनाई है। वेरिएंस ऑफ एक्स डबल डॉट बार ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है। ये जो डबल डॉट का कॉन्सेप्ट है ये बेटा बाईवेरिएट टेबल में है। चूँकि जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है ये टू फैक्टर की स्टडी कर रहा है, टू वे एनोवा, तो इस वजह से यहाँ पर जो टेबल आपके पास आ रहा है वो बाईवेरिएट है। तो इसमें जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो एन के की मल्टीप्लिकेशन से निकलती हैं। अब ये जो वेरिएंस ऑफ एक्स डॉट जे है ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है। यहाँ पर जो आई है उसका समेशन डॉट में है, तो जो डॉट में है उसकी लेंथ पे आपने डिवाइड करना है। इसी तरह यहाँ पर जो है वेरिएंस ऑफ एक्स आई डॉट बार, तो यहाँ पर जो जे है वो डॉट में है, तो डॉट की जो मैक्सिमम लेंथ है जे डॉट की वो हम यूज़ कर रहे हैं के। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमने बनाई है। अब ये जो थ्योरम था टोटल सम ऑफ स्क्वायर की डीकम्पोजिशन का इनटू सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक एंड सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर, ये हमने जो ड्राइव किया था तो ये इक्वेशन जो है हम बना चुके हैं। यानी जो डेरिवेशन थी टोटल सम ऑफ स्क्वायर की वो हमारे पास ये आई। अब इसको हमने यूज़ करना है इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को ड्राइव करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर को यूज़ करते हैं। ये जो TSS है इससे हमने इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाना है, तो इसको हम n के -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, ताकि हमारे पास ये जो वेरिएंस है ये बन जाए। यानी ये शेप जो है ये हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एस स्क्वायर, और दोनों तरफ जब आप बेटा एक्सपेक्टेशन लेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर होगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो है ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। ये हमने अजम्पशन बनाई हुई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने SST सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ड्राइव करना है। तो SST का हमारा जो फार्मूला है वो ये है। इस फार्मूले को हम एक्सपेंड करते हैं। ये जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लें,
इस टर्म का स्क्वायर, इस टर्म का, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ये जो समेशन है, जब आप बेटा इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जे नज़र आ रहा है, यहाँ पर जे नज़र आ रहा है। जहाँ पर जे है वहाँ पर ये समेशन अप्लाई होगा, जहाँ जे नहीं है, जैसे ये टर्म है, तो इसके ऊपर समेशन अप्लाई नहीं होगा, ये समेशन जो है ये के में शिफ्ट हो जाएगा। इसको जब आप अंदर लेकर आ रहे हैं तो ये यहाँ पर ये समेशन अप्लाई नहीं हुआ, ये के में आ गया, और यहाँ पर ये समेशन अप्लाई हुआ। अब ये जो एक्स डॉट जे का बार है, इसको हमने, ये जो जे है, इसको भी ख़त्म करना है, इसका भी मीन हमने कंप्लीट करना है। तो इसे मैंने के से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के पीछे लॉजिक ये है कि ये जे की समेशन अप्लाई हुई है। तो हम जब भी किसी चीज़ का मीन लेते हैं, जैसे समेशन एक्स ओवर एन, तो जो समेशन की मैक्सिमम लेंथ है 1 to n, तो n पे हम डिवाइड करते हैं मीन बनाते हुए। तो यहाँ पर जो समेशन है उसकी लेंथ जो है 1 to k है, तो k जो है मैक्सिमम नंबर है, तो ये k से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें k है। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी x से डबल डॉट बार। अब ये x डबल डॉट बार और एक ये x डबल डॉट बार, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर जनरेट करेंगे। ये फॉर्म आ गई। अब इसमें से एक आपने निकाला तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। दोनों तरफ बेटा आपने एक्सपेक्टेशन जो है वो अप्लाई किया, इसके ऊपर भी एक्सपेक्टेशन आ गया, इसके ऊपर भी एक्सपेक्टेशन आ गया। इस इक्वेशन का नाम हमने रखा है ए। अब मैंने ये दो कीमतें जो हैं ये निकालनी है, ये दो कीमतें बना के मैं इस इक्वेशन में रखूँगा, तो फिर मेरे पास SST का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिज़ाइन होगा। अब ये वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने ये एक फार्मूला यूज़ किया है, ये वेरिएंस का बेसिक फार्मूला है। इस टर्म को उठा के मैं इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन के अंदर हमने x की जगह पर x डबल डॉट रखा, और एक दफ़ा इस इक्वेशन में x की जगह पर x आई डॉट बार रख दिया। जब हमने ये x की जगह पर कीमतें रखी हैं, तो पहले x डबल डॉट बार रखने से ये फॉर्म बिल्डअप हुई। तो वेरिएंस ऑफ x डबल डॉट का बार जो है ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n के इक्वल है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। इसी तरह तमाम एक्सपेक्टेशन जो हैं वो म्यू के इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ x की जगह पर हमने रखा है एक्स आई डॉट बार, तो एक्स आई डॉट बार का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स आई डॉट बार, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई डॉट बार, इस सारे का होल स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये म्यू स्क्वायर होगी, और ये सिग्मा स्क्वायर ओवर के, ये डॉट जो है ये जे का है, तो जे की लेंथ के है, इसको आपने सिग्मा स्क्वायर ओवर के पे डिवाइड कर लिया। इसी तरह जब हम इस x की जगह पर x डॉट जे बार रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ये वेरिएंस ऑफ डॉट जे बार है, तो इसे हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर ओवर n, क्योंकि ये जो डॉट है ये i को शो कर रहा है, तो i की मैक्सिमम लेंथ जो है वो 1 to n है, तो इस वजह से इसे n पे डिवाइड किया। ये हमने ज्यूम किया हुआ कि तमाम एक्सपेक्टेशन जो है वो म्यू के इक्वल है, तो ये म्यू का स्क्वायर हो गया, बाई स्क्वायर की वजह से म्यू का स्क्वायर। ये सारी कीमतें जो हमने निकाली हैं इनको अब हमने पुटअप करना है इस इक्वेशन ए में। ये दोनों कीमतें, एक कीमत हमारे पास ये पड़ी हुई है, एक कीमत हमने ये वाली निकाली है। ये वाली कीमत जो है SSB की जब हम डेरिवेशन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की ब्लॉक्स की, तो वहाँ पर यूज़ होगी। अब ये दोनों कीमतें जो हैं ये बेटा हमने यहाँ पर रखनी है, और फिर इसे हमने सॉल्व करना है। नोट करें कि इसकी जगह पर कीमत रखी, इसकी जगह पर भी कीमत रख दी। अब ये जो समेशन है ये जब आप अंदर अप्लाई करेंगे ये वाला n इससे कैंसिल होगा, और ये j जो है चूँकि सिग्मा स्क्वायर फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो इस पर समेशन अप्लाई नहीं होगा। ये समेशन जो है ये k में शिफ्ट हो जाएगा, n से कटा और ये k सिग्मा स्क्वायर आ गया। ये समेशन जो है जब यहाँ पर अप्लाई होगा ये भी फिक्स वैल्यू है, म्यू स्क्वायर जो है ये पैरामीटर है, इस पर भी समेशन अप्लाई नहीं होगा, तो ये समेशन जो है ये k में चला गया और साथ में ये n है।
ये एन के जो है जब इसे आप अंदर अप्लाई करेंगे तो ये एन के कैंसिल होगा और ये एन के जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होके ये फॉर्म बनाएगा। इन दोनों को आप काट दें और इन दोनों में से बेटा सिग्मा स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लें। ये हमारे पास से सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्राइव हो गया इक्वेशन 2 में। अब हमने एस एस बी सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक जो है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ड्राइव करना है। तो इस फार्मूले को हम एक्सपेंड करते हैं। ये हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर की पार्टीशनिंग से निकाला है। तो इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये फॉर्म आ गई। ये समेशन जो है इसको आप अंदर ले जाएं, यहाँ पर भी समेशन अप्लाई होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ समेशन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे समेशन अप्लाई नहीं होता। ये समेशन जो है ना ये एन में शिफ्ट हो जाएगा जब यहाँ पर लगेगा, ये फॉर्म एन बनी हुई। अब इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे, इसको इस पे, इसको हमने अब कन्वर्ट करना है एक्स डबल डॉट बार में। तो यहाँ पर हम आई की जो लेंथ है 1 अप टू एन, तो एन पे जो है हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे जैसे ये किया हुआ है। एन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डबल डॉट बार, ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये एन और ये के, ये एक्स डबल डॉट बार और एक एक्स डबल डॉट बार ये दोनों मिल के आ जाएंगे स्क्वायर फॉर्म के अंदर। तो जब ये स्क्वायर फॉर्म में आएंगे तो ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। इसमें से एक टर्म निकाल दें, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से स्क्वायर हुआ तो इसमें से एक टर्म निकली, ये फॉर्म आ गई। इसके ऊपर आपने बेटा एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया दोनों तरफ, तो एक्सपेक्टेशन इस पर भी लगेगा, इस पर भी एक्सपेक्टेशन आ गई, ये इक्वेशन है बी। अब हमने ये जो कीमतें निकाली हैं ये कीमतें हमने यहाँ पर पुटअप करनी है। देखें ये दोनों कीमतें जो है ये हम ये यहाँ पर निकाल चुके हैं, एक ही कीमत निकली हुई है, एक ही कीमत निकली है। इन दोनों का जो रिज़ल्ट है ये हम इक्वेशन बी में रखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का रिज़ल्ट पुटअप करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। ये कीमतें मैंने रख दी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये जो आई का समेशन है जब आप इसे अंदर लेके जाएंगे ये के से कैंसिल होगा। सिग्मा स्क्वायर फिक्स नंबर है, पैरामीटर है, इस पे समेशन अप्लाई नहीं होगा तो ये समेशन जो है ये एन में शिफ्ट होगा। इसी तरह जब ये म्यू स्क्वायर के ऊपर आप ये समेशन अप्लाई करेंगे तो म्यू स्क्वायर भी फिक्स है, पैरामीटर है, इस पे भी समेशन नहीं लगेगा, ये समेशन जो है ये एन में शिफ्ट होगा और बाहर से के भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एन के जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल और ये वाली एन के जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म बनाए, ये कैंसिल और यहाँ से सिग्मा स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल। इन दोनों में से बेटा सिग्मा स्क्वायर जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, ये मेरे पास से थर्ड इक्वेशन जो है ये आ गई। अब मैंने 3 इक्वेशन जो है वो बना ली हैं। तो एस एस ई सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर जो है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा रहता है। अब इससे एस एस ई यानी एरर के डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ड्राइव कर सकते हैं इस इक्वेशन के सोल्यूशन से, क्योंकि टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है ना इन तीनों के सम के इक्वल है। तो इस टर्म को हमने अब ड्राइव करना है, तो ये दोनों उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। जब ये दोनों दूसरी तरफ जाएंगी तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इन तीनों की कीमतें हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन 3 ये है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में ये कीमतें हमने निकाली हैं। वहाँ से हम कीमतें इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं, इसकी कीमत, इसकी कीमत और इसकी कीमत। इन तीनों में से सिग्मा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस जो है इसको माइनस करेगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। सिमिलर पैटर्न, ये माइनस इसको माइनस करेगा और ये इसको प्लस कर देगा। अब आपने ये वाला जो -1 है और ये +1 इनको कैंसिल आउट किया तो बाकी ये फॉर्म हमारे पास आ गई। इन दोनों में से मैंने k कॉमन निकाला और इन दोनों में से मैंने -1 कॉमन निकाला। तो इनकी फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करने से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब ये जो चारों इक्वेशन हमने बनाई हैं 1 2 3 4, इन चारों को हम इस इक्वेशन में रख के देखते हैं कि क्या हमारी लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आती है या नहीं आती। अगर बेटा हमारी लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल आ गई
तो फिर ये थ्योरम हमारा बिल्कुल ठीक प्रूव हुआ है। और अगर लेफ़्ट राइट के इक्वल नहीं आई तो फिर ये गलत है, फिर इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, उसे हम चेक करेंगे। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। इसकी कीमत भी हमने रखी, इसकी कीमत, इसकी कीमत, इसकी कीमत। इन सारियों में से देखें सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकलेगा और इस सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब नोट करें कि ये जो -1 है और ये +1 है, ये कैंसिल हो गए। ये हमारे पास जो +n है और ये -n है, ये कैंसिल हो गए। ये +k है और ये -k है, ये कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, n के -1, यानी n के -1 जो है ये हमारे पास बचेगा। इसको सॉल्व किया बेटा, ये चारों टर्म्स जो निकली हैं ये इसमें से निकली, इसको इससे ज़रूर दी, इसको इससे, फिर इस 1 को k से और फिर इस 1 को इस -1 से, ये प्लस हो गया। तो इनकी कटिंग से ये लेफ़्ट साइड जो है ये राइट के हमारे इक्वल आ चुकी है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को ड्राइव किया। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।